देखिए यहाँ लेक्चर नंबर 72 है और हैविंग देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली हैविंग और थर्ड फॉर्म इसका सेंस निकलता है कोई काम करने के बाद, ठीक, इसका सेंस निकलता है कुछ काम करने के बाद, ये सेंस निकलता है कुछ काम करने के बाद। अब यहाँ कुछ काम करने के बाद देखिए बाद के लिए आफ्टर का भी तो यूज किया जाता है, बाद के सेंस में आफ्टर का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूं नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं, ठीक है, नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं। अब यहां सबसे पहले इसका देखते हैं, नहाने के बाद इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए हैविंग बाथ, क्या ये सही है? ये गलत है, इसका होगा हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन अ बाथ। नहाना की इंग्लिश टेक अ बाथ या हैव अ बाथ, तो हैविंग टेकन अ बाथ इसका मतलब नहाने के बाद। मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा करता हूं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आई वर्शिप, आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूं। अब देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, पहले तो ये समझिए, नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं, इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं आफ्टर टेकन अ बाथ आई वर्शिप, ये भी तो यूज किया जा सकता है। लेकिन अब आफ्टर के प्लेस पर हैविंग क्यों आया? अब यही है, देखो इसे आप यू कैन यूज आफ्टर इन जनरल सेंस, आप जनरल सेंस में आफ्टर का यूज करोगे, लेकिन एक्चुअली यहां पर हैविंग का ही यूज होगा। 12th में ये टॉपिक था सिंथेसिस नाम से, सिंथेसिस नाम का एक चैप्टर था, उसमें ये कॉन्सेप्ट था, है ना। और एक्चुअली हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसकी थोड़ी सी बात करें ना ग्रामर में जाकर, वैसे ग्रामर की नीड नहीं स्पीकिंग कोर्स में, लेकिन थोड़ा सा याद करा रहा हूं आपको, हनुमान की शक्ति याद दिला रहा हूं कि आप उड़ सकते हो, सीता मैया का पता लगाना है। तो यहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीटनेस, जो परफेक्ट कंप्लीट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, जो कंप्लीट वर्क को बताए। तो इसलिए इसका यहां पर देखो नहाने के बाद मतलब पहले नहा लेता हूं, पहले नहाने वाला काम कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद पूजा करता हूं, तो इसलिए यहां पर हैविंग का यूज आया, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्मेट बन रहा है ना। इतना समझे, ये चीज आपका हो गया, नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं, जबकि जनरल सेंस में आप बोल सकते हो आफ्टर टेकन अ बाथ, है ना, आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूं। जैसे मैं कहूं कि पर्स छीनने के बाद चोर वहां से 9 2 11 हो गया, पर्स छीनने के बाद में तो हैविंग और छीनना की इंग्लिश होती है स्नैच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्नैच्ड, हैविंग स्नैच्ड द वैलेट, वॉलेट या पर्स बोल दो, हैविंग स्नैच्ड द वैलेट, चोर वहां से भाग गया, तो कौन सा टेंस है, चोर वहां से भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो द थीफ, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर, द थीफ रैन अवे फ्रॉम देयर, चोर वहां से भाग गया। क्लियर है, सिंपल सा हो गया। हैविंग स्नैच्ड द वैलेट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, स्नैच मीन्स होता है छीनना, पर्स छीनने के बाद में चोर वहां से भाग गया, सिंपल सा है। आप आफ्टर स्नैच द वैलेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज जैसे यहां पर नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं, काम करने वाला मैं हूं और यहां पर उपस्थित हूं, यानी कि यहां पर क्या है डूअर प्रेजेंट है, यहां पर क्या है डूअर प्रेजेंट है, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पर सब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, नहाने के बाद मतलब मैं ही नहाता हूं, मैं ही पूजा करता हूं, यहां पर
चोरी, पर्स को छीनने के बाद चोर वहां से भाग गए, यानी कि चोर ने ही पर्स को छीना और चोर ही वहां से भागा। क्लियर है, ये समझ में आया। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे कह दूं, कुछ सेंटेंस ऐसा लिख दूं कि हराए जाने के बाद वो रोने लगा, है ना, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, हराए जाने के बाद वह रोने लगा, हराए जाने के बाद वह रोने लगा, तो इसमें बताइए हराए जाने के बाद यानी कि उसे हरा दिया गया, हो सकता है कोई गेम हो या कुछ भी हो, उसमें हरा दिया गया, तो यहां पर हराया गया किसी और को, I mean, किसी और ने इसको हराया और वह रोने लगा, यानी कि हराए जाने के बाद किसने हराया ये चीज नहीं पता है, या यहाँ अलग अलग है ना, तो ये एक्चुअली पैसिव में चला गया। आपको इस पर फोकस करना है, ये बाद वाले पर, ये तो जिस टेंस में रहे उसमें बना देना है। यहाँ पर देखो, अगर होता हारने के बाद तब तो कोई दिक्कत नहीं रहता, अगर यहाँ पर होता हारने के बाद वो रोने लगा तब तो कोई डिफरेंस नहीं, वही हारा वही रोया, लेकिन हराए जाने के बाद इसका मतलब किसी और ने हराया और रो कोई और रहा है। क्लियर है, तो हराए जाने के बाद इसमें नहीं पता है कि किसने हराया, यानी कि पैसिव वाला केस है, ये आपका एक्टिव वाला केस है। और जब पैसिव का केस आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट आ गया, या हटाओ ग्रामर को मारो गोली, सीधा आप इतना देखो यहां पर डूअर नहीं है, अगर ऐसा केस बनता है तो वहां पर आपको क्या लगा देना है, हैविंग बीन लगा देना है, वहां पर आपको क्या यूज करना है, हैविंग बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैविंग बीन देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। क्लियर है, समझ में आया, या आप इसको सिंपली इस तरीके से भी बना सकते हैं, बीइंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब दो में से कोई एक तरीका चूज कर लो, दोनों सही रहेगा। क्लियर है, या अगर आप आफ्टर का यूज कर रहे हो तो क्या करोगे, लास्ट में आफ्टर बीइंग उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई एक यूज कर लो। हराए जाने के बाद तो क्या हो जाएगा इसका, हैविंग बीन, हराना की इंग्लिश होगी डिफीट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड, वो रोने लगा, यानी कि ही बिगेन टू क्राई, हैविंग बीन डिफीटेड ही बिगेन टू क्राई, हराए जाने के बाद वो रोने लगा। इसको ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस वाला केस है, और पैसिव वॉइस वाला केस को तीन तरीके से, अभी एक ही आप देखो, अगर इसको आप बनाना हो तो क्या हो जाएगा, being been defeated he began to cry, अगर इसको बनाना है after being defeated he began to cry। क्लियर है, ये चीज आपको सिंपल सा करना है इसमें। तो अगर एक्टिव वॉइस का रहेगा तो हैविंग थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव का रहेगा तो हैविंग बीन थर्ड फॉर्म। अभी देखो एक चीज और है, ये पहले ये नहाने के बाद, रोने के बाद, खाने के बाद, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, पहले इस पर फोकस करो, पहले आप इस पर फोकस करो, बाकी ये वाला पोर्शन जो दूसरा वाला सेंटेंस रहता है जो कंप्लीट है वो टेंस पर डिपेंड रहता है। जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है तो आई वर्सिंग, यहाँ पर लगा लगी लगे के लिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बिगिन टू, तो बिगिन टू जो जिसमें रहेगा, यहाँ पर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस है, चोर वहां से भाग गया तो पास्ट इंडिपेंडेंट में मैंने। अभी बाद वाला देखो, मैं कुछ सेंटेंस पूछ रहा हूं यहाँ से, अगर मैं कहूं रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया, अभी नौकरी से निकाल दिया गया, इसको वहीं रहने दो। अभी आप इसका बनाओ, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, देखो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद नहीं पता है कि किसने लिया, नहीं, हाँ ये चीज नहीं पता है कि काम किसने, पकड़ने का काम किसने किया, ये चीज नहीं पता, यानी कि पैसिव, तो क्या हो जाएगा, हैविंग बीन काट, हाँ सी, अरे हाँ काट होगा, कैच का थर्ड फॉर्म CAUGHT, हैविंग बीन काट, रिश्वत लेते हुए, तो टेकिंग, अरे टेकन द, सॉरी टेकिंग द ब्राइब, देखो हैविंग बीन काट इसका मतलब हुआ पकड़े जाने के बाद, रिश्वत लेते हुए तो टेकिंग अ ब्राइब, वो क्या करने लगा, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि ही वाज फायर्ड, नौकरी से निकालना की इंग्लिश होती है फायर्ड, डिसमिस्ड
ही वाज फायर्ड, ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। उसे यातना देने के बाद, नहीं पता है किसने यातना दिया, उसे यातना देने के बाद क्या हो जाएगा, हैविंग बीन टार्चर्ड, हैविंग बीन टार्चर्ड हिम, उसे यातना देने के बाद में। अच्छा एक चीज और है, अगर बीइंग का यूज करो ना तो बीन मत लगाओ। कहां गया ये चीज, यही है इसका फॉर्मेट, ठीक है। बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर देना, क्योंकि बी मतलब होता ही होना। अच्छा मैं कहूं दुर्घटना देखने के बाद मैंने अपनी कार तुरंत रोक ली। अब यहां पर मैंने ही दुर्घटना देखी और मैंने ही कार रोकी, यानी कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, दुर्घटना देखने के बाद हैविंग सीन एन एक्सीडेंट, मैंने अपनी कार रोक ली, आई स्टॉप्ड माई कार इमीडिएटली, सडनली, प्रॉम्प्टली, है ना, प्रॉम्प्टली का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहूं मैच जीतने के बाद वो खुशी से उछला, तो मैच जीतने के बाद, पहले इसकी इंग्लिश बताओ। मैच जीतने के बाद वो खुशी से, मतलब वही मैच जीता वही उछला, यानी कि किसमें है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैविंग वॉन द मैच, वो खुशी से उछला, तो ही जंप्ड विद जॉय, ही जंप्ड विद जॉय विद हैप्पी, ठीक है, समझ में आया। यही सेलिब्रेटेड, ही जो हैप्पीनेस, उसने अपने हैप्पीनेस का सेलिब्रेट किया, कैसे किया, उछल कर किया, ठीक है। तुमसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा, तो देखो तुमसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा, मैं ही तुमसे मिला, मुझे ही अच्छा लगा, यानी कि किस में है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग मेट, हैविंग मेट यू, मुझे अच्छा लगा, आई हाँ फेल्ट हैप्पी, मुझे अच्छा लगा का मतलब मैंने अच्छा महसूस किया, तो आई फेल्ट हैप्पी, समझ में आया। घर पहुंचने के बाद मैंने पेट भर खाना खाया, घर जब पहुंच गया तब खाया, तो मैं ही घर पहुंचा, मैंने ही खाया, मतलब किस में है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म में है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग रीच्ड एट होम आई एट द फूड, और भरकर, जी भरकर, है ना, आई एट द फूड बिलिंग बिलफुली, ठीक, इसका मतलब इच्छा पूर्वक खाना खाया, जी भर के मतलब क्या, जितनी इच्छा थी उतना ही खाया, ठीक है। चलो अगर मैं कहूं उसे उसके बेटे की मौत की खबर सुनाने पर वो बेहोश हो गई, उसे उसके बेटे के मौत की खबर सुनाने पर वो बेहोश हो गई, इसका मतलब यहां दो काम हो रहा है, मौत की खबर कोई और सुना रहा है, बेहोश कोई और हो रहा है, उसकी माँ ही हो रही है ना, ठीक है। हाँ कुल मिलाकर है कोई, लेकिन यहाँ यही तो है ना, खबर कोई और सुना रहा है और बेहोश कोई और हो रहा है, यानी कि हैविंग बीन में जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश बताइए, having been feared, sorry, wrong sentence, अभी समझ में नहीं आ रहा, हैविंग बीन told the news of her son's murder, oh sorry murder होगा, है ना, having been told the his sons, या हर सन या फीमेल है तो her sons murder she fainted, इसका मतलब क्या हुआ, देखो having been told बताने के बाद, of her sons murder मतलब उसके बेटे के मर्डर की कहानी को या खबर को, या द न्यूज ऑफ हर सन्स मर्डर, उसके बेटे के मर्डर के न्यूज को, सी फेंटेड, वो फेंटेड मीन्स होता है बेहोश होना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलो एक करके दिखाओ सब लोग, वहां पहुंचने के बाद मैंने चैन की सांस ली, वहां पहुंचने के बाद मैंने चैन की सांस ली, लिखे तो चैन की सांस लेने की इंग्लिश होगी साइड, मैंने चैन की सांस ली, साइड ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना, सॉरी साई ऑफ रिलीफ,
साई ऑफ रिलीफ मीन्स चैन की सांस लेना। सेंटेंस क्या? चैन की वहां सांस। पहुंचने के बाद मैंने चैन की सांस ली। चैन की चैन। हाँ चैन। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश होगी हैविंग रीच्ड देयर मीन्स वहां पहुंचने के बाद, आई साइड ऑफ रिलीफ मैंने चैन की सांस ली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हैविंग का भी मतलब बाद के सेंस में, आफ्टर का भी यूज बाद के सेंस में होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि अगर हैविंग का यूज कर रहे हो तो वहां पर थर्ड फॉर्म लगाना, अगर आप आफ्टर का यूज कर रहे हो तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगाना, आफ्टर का यूज कर रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, ये चीज होता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर नहाने के बाद मैं पूजा करता हूं, हैविंग टेकन अ बाथ आई वर्शिप। अगर आप ये यूज ना करना चाहो तो आप यूज कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई वर्शिप, या इसको आप पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको आप पीछे भी कर सकते हो। जब आप पीछे करोगे तो कॉमा का यूज नहीं करना है, तो वहां पर हो जाएगा जैसे सिंपल सा आई वर्शिप मैं पूजा करता हूं आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद में, ये आपका हो जाएगा। अगर आप पीछे करो तो कहीं कॉमा नहीं लगेगा। समझ में? इसी तरह इसको भी जैसे वहां पहुंचने के बाद मैंने चैन की सांस ली, एक ये है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताइए? I sign of relief having reached there. हाँ इसको ऐसे बोल सकते हैं आई साइड ऑफ रिलीफ हैविंग रीच्ड देयर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं आफ्टर रीचिंग देयर, आफ्टर रीचिंग देयर आई साइड ऑफ रिलीफ। मींस यहां से ये क्लियर कर लो, हैविंग का यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आफ्टर का यूज करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं नहाने के बाद, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर टेकिंग अ बाथ, या तो हैविंग टेकन अ बाथ। खाने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर ईटिंग द फूड, या आफ्टर ईटिंग, या अगर हैविंग करेंगे तो हैविंग ईटन। क्लियर है? सोने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर स्लीपिंग, या जो है हैविंग स्लेप्ट। क्लियर? रोने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर क्राइम, या तो हैविंग क्राइड। मतलब याद रहे आफ्टर का यूज करोगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना, हैविंग का यूज करोगे तो क्या करना? थर्ड फॉर्म। हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। हंसने के बाद आफ्टर लाफिंग, या तो हैविंग लाफ्ड। मुस्कुराने के बाद आफ्टर स्माइलिंग, या जो है हैविंग स्माइल्ड। क्लियर है? इसी तरह जाने के बाद आफ्टर गोइंग, या जो है आप हैविंग गॉन। आप लोग अभी तक कौन सा यूज करते थे? आफ्टर वाला यूज करते थे, अब हैविंग का यूज थोड़ा सा एडवांस। चलो क्लियर है? इसी तरह मैं कहूं पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग, आफ्टर स्टडिंग नहीं, आफ्टर टीचिंग, या हैविंग टाट। टीचड नहीं है ना, टीच टाट टाट, ये चलता है। क्लियर है? और ऐसे कुछ बनाओ, क्या करने के बाद बताओ? खेलने के बाद। अच्छा खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर, अब जो बोलेगा वही बताएगा। हाँ आफ्टर प्लेइंग, या तो हैविंग प्लेड। आप बताइए, चलो जल्दी। काम करने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर डूइंग या हैविंग, आफ्टर डूइंग द वर्क, या आफ्टर वर्किंग, आफ्टर वर्किंग, या तो हैविंग डन, हैविंग वर्कड। आप बताओ और क्या करने के बाद? दौड़ने के बाद। अच्छा दौड़ने के बाद क्या होगी इसकी? हैविंग रनिंग, नहीं, हैविंग रन। और दूसरा आफ्टर रनिंग। आफ्टर यूज करोगी तब रनिंग करना, हैविंग करोगी तब क्या करना? थर्ड फॉर्म करना। चलो और क्या करने के बाद बताइए? पढ़ाई करने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर स्टडिंग, या तो हैविंग स्टडीड, स्टडीड। आप बताओ और क्या करने के बाद? नाचने के बाद। अच्छा नाचने के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर डांसिंग, सॉरी, और दूसरा है हैविंग डांस। और बताओ और क्या करने के? क्या करने के बाद? शर्माने के बाद
फूल तोड़ने के बाद। हाँ, फूल तोड़ने के, फल फूल तारे, तीन चीज याद रख लो, अच्छा कॉन्सेप्ट है। फल फूल तारे, इनको तोड़ने के लिए प्लग का यूज किया जाएगा और बाकी सबको तोड़ने के लिए ब्रेक का, ब्रोकन द हार्ट, ये यहाँ पर आफ्टर प्लकिंग द फ्लावर। हाँ, तो आफ्टर प्लकिंग द फ्लावर और हैविंग प्लग्ड द फ्लावर, और क्या होगा भैया? झंडा फहराने के बाद। झंडा फहराने के बाद, जिंदाबाद। आफ्टर फ्लाइंग आफ्टर अनफर्लिंग द फ्लैग, या तो हैविंग अनफर्ल्ड द फ्लैग, और क्या करने के बाद? मुसीबत से निकलने के बाद। हाँ, मुसीबत से निकलने के बाद। तो आफ्टर गेटिंग ऑफ या आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ प्रॉब्लम्स या रिड ऑफ डिफिकल्टीज या वो, और दूसरा हैविंग लिखने के बाद। हैविंग गॉट, है ना, रिड ऑफ प्रॉब्लम्स। लिखने के बाद ये तो सिंपल है। आफ्टर राइटिंग या तो जो है हैविंग हैविंग रिटन, राइट रोट रिटन। क्लियर है, समझ में आया? बस तो लिख लो भैया। उसके बाद हाँ, एक चीज याद रहे, अगर वही बंदा काम कर रहा है, जैसे नहाने के बाद मैं ही नहाता हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ, कोई दूसरा नहीं आता, तो इसका मतलब हैविंग में जाना या आफ्टर में, इसमें जाना। लेकिन अगर ये चीज आ जाए, ठीक है, कि वहां चोर का पता ना रहे, हाँ, जैसे हराए जाने के बाद वह रोने लगा, हराया किसी और ने और रो रहा है कोई और, मतलब जब अलग अलग काम हो, कुछ ऐसा सेंस लगाना, तो पैसिव में, तो पैसिव के लिए वो उसको इसमें बना देना, इनमें से कोई एक चूज कर लेना। क्लियर है? इसे लिख लो पहले।